नमस्कार दोस्तों। वीडियो का टाइटल पढ़ के तो आप लोगों को भी राहत मिली होगी कि आखिर इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद कोरोना की वैक्सीन आ ही गई। पर आपके मन में इससे जुड़े कई सवाल भी होंगे कि कब और कैसे यह वैक्सीन हम तक पहुंच पाएगी। तो दोस्तों, आइए हम आपको देते हैं इस नई वैक्सीन की पूरी जानकारी। जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले हम सब ये जानते हैं कि भारत की 130 करोड़ की आबादी है। सभी तक एक साथ वैक्सीन पहुंचाना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसलिए सरकार ने कई चरणों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बांट दिया है, जिससे कि हर किसी को सही तरीके से सही समय पर वैक्सीन मिल पाए। अब आइए जानते हैं पहले चरण में किस किस तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। तो पहले चरण में कुल 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का प्रबंध किया गया है, जिसमें सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया है जिन्हें इन वैक्सीन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, रिसर्च स्टाफ वगैरह। तो दोस्तों, सबसे पहले उन सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी जो कि रिसर्च से, टेस्टिंग से या कोविड पेशेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में जुड़े हैं। अब इसके बाद दूसरे चरण में उन लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी जो हमारे वॉरियर्स हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड्स और इनके साथ ही फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जिनमें आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा जवान, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स अंतर्गत आते हुए म्यूनिसिपल वर्कर्स, जैसे कि सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, बस कलेक्टर इत्यादि। इनके साथ साथ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाले सारे स्टेट पुलिस को भी शामिल कर लिया गया है और ये सभी कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए हमेशा सजग रहे हैं और कोरोना से लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी सही मायनों में अदा की है। यहाँ इनके साथ आम जनता में आने वाले सभी 50 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को शामिल किया गया है और इस उम्र के नीचे के भी कुछ लोगों को सरकार ने रखा है जिन्हें बड़ी बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, फेफड़ों का रोग आदि। अब इनका चुनाव सरकार कुछ इस तरह से करेगी कि जिस भी व्यक्ति की आयु उनके वोटर कार्ड पर 1 जनवरी 1971 से पहले की होगी, उन्हें उस वर्ग में शामिल कर लिया जाएगा। अब आपको यहाँ ये बता दें कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि भारत पहला ऐसा देश है जो कोरोना से लड़ने के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 वैक्सीन के साथ तैयार है। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आत्मनिर्भरता, जिसका अर्थ होता है सेल्फ रिलायंट, यानी कि अब भारत खुद ही सारे वैक्सीन्स बना सकेगा। यहाँ देखा जाए तो मोदी जी स्वयं इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में कहीं से भी कोई भी भूल न हो। उन्हें उन सेंटर्स का दौरा करते हुए भी देखा गया है। अब ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कहाँ पूरी की जाएगी, आइए ये जान लेते हैं। क्या हमें कहीं जाना पड़ेगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने वैक्सीन लगाने के प्रावधान हमारे रहने के नज़दीकी जगहों पर ही कर रखी है। हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक स्थायी जगह निर्धारित की जाएगी जहाँ पर सारे प्राइवेट या सरकारी कर्मचारी वहाँ जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके बाद हमारे जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, उन्हें उनके कार्यस्थल पर ही वैक्सीन दिए जाने का प्रबंध किया जाएगा या फिर किसी कम्युनिटी हॉल में जहां पर 2 गज दूरी पर सीटें लगी होंगी। इसके बाद आम जनता की बात करें तो हमारे निवास के ही नज़दीकी वोटर बूथ स्थल को उपयोग में लाया जाएगा। यह स्थान स्कूल, कम्युनिटी हॉल, ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आने वाली जगह पर ही वैक्सीन लगाने का प्रबंध किया जाएगा। इसके अलावा यदि हमारे नज़दीकी अस्पताल अनुमति दें तो यहाँ भी ये प्रावधान रखा जा सकता है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जगह जगह मूविंग व्हीकल और टीमों का भी प्रावधान शामिल किया गया है। अब आइए जान लेते हैं कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए सरकार ने निहित नियति के अंतर्गत ही नियम लागू किए हैं जिसके आधार पर वैक्सीनेशन की जाएगी। तो इसके लिए वैक्सीन लगने वाले व्यक्ति को उनके मोबाइल पर मैसेज या ईमेल पर एक अपॉइंटमेंट भेजा जाएगा
जिसमें जाने की तिथि, समय और स्थान लिखा होगा। वहां पहुंचने पर फिर उस व्यक्ति की पहचान करते हुए वहां खड़े कर्मचारी रजिस्टर में से उनके नाम की पूर्ति करते हुए उन्हें वेटिंग रूम में बिठाएंगे, जहां पर 2 गज दूरी पर सभी को बैठना होगा। यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि सभी को अपना एक आईडी प्रूफ साथ ले जाना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। अगर आप नहीं ले जाते हैं तो फिर आपको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। वैक्सीन लगने के बाद हमें एक ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे के लिए बिठाया जाएगा, जहां ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तरह की कोई मेडिकल परेशानी ना हो। इसके बाद हमारे वैक्सीनेशन का सारा डेटा कोविन ऐप में डाल दिया जाएगा, जहां सभी वैक्सीनेटेड लोगों की जानकारी दर्ज की जाएगी। इसी कोविन ऐप के जरिए ही लाभार्थी को वैक्सीन लगने के मैसेज, अगले डोज की तारीख भी बता दी जाएगी और इन सब के बाद वह खुद ही इस ऐप के जरिए अपनी वैक्सीन की प्रक्रिया पूरी होने पर सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकता है। अब दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि वैक्सीन पूरे तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि हर स्तर पर जांच पड़ताल करके ही सरकार इन्हें मानव प्रयोग के लिए अनुमति देती है। तो वैक्सीन लगवाने से बिल्कुल भी पीछे ना हटें। हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा बुखार लग जाए, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसे ही जब हम टीका लगवाते हैं तो हमें बुखार चढ़ जाता है। तो दोस्तों, एक अच्छे नागरिक के तौर पर हम सबका कर्तव्य है कि हम खुद से आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए।